अभी तक हम लोग सेल्स इनवॉइस में जैसे कि सर्विस इनवॉइस में 2 पढ़े हैं। एक पढ़े हैं कि सर्विस अगर हम सेम स्टेट से परचेज करते हैं तो कैसा बिल बनता है, और और सेम स्टेट से परचेज करते हैं तो, और सेल्स करते हैं तो। अब सीखेंगे कि अगर हम दूसरे स्टेट से कोई सर्विस ले रहे हैं तो उसका बिल्स कैसे होगा, यानी परचेज करेंगे तो इसके लिए वाउचर वही होगा परचेज पहले की तरह। और मान लीजिए कि हम यहाँ पे सर्विस ले रहे हैं तो सर्विस लेंगे तो बिल नंबर होगा, पार्टी नेम, कैश दे कर ले रहे हैं सर्विस तो यहाँ पे फिर कैश का लेजर बना लीजिएगा। कैश का लेजर ऑलरेडी है, चुन लेंगे। और कैश दे कर ले रहे हैं तो कैश हम लोग चुन लिए। आगे बढ़ेंगे, जब आगे यहाँ पे बढ़ जाएंगे तो यहाँ पर आएगा पार्टी नेम, है ना। तो यहाँ पे हम लोग न्यू पार्टी क्रिएट कर लेंगे, किसके नाम से, तो जिससे हम लोग सर्विस ले रहे हैं। तो यहाँ पे सर्विस ले रहे हैं मान लीजिए राजा राम ट्रेडर से, ठीक है। जब आगे बढ़ेंगे यहाँ पर देखिए लिख रहा है एड्रेस, ये दिल्ली का है जिनसे हम सर्विस ले रहे हैं, ठीक है। और आगे बढ़ेंगे यहाँ से तो वो रजिस्टर्ड डीलर होगा, क्योंकि हम जिससे सर्विस ले रहे हैं और जीएसटी बिल दे रहा है, इसका मतलब वो क्या है, रजिस्टर्ड डीलर है। तो हम लोग रेगुलर चुन लिए और उसका जीएसटी नंबर दे दिया, दिल्ली का जो भी नंबर है दे दिया। अब आगे यहाँ पे दिया हुआ है कि सर्विस कौन सा ले रहे हैं, तो हम दिल्ली में प्रचार अपना करवा रहे हैं, समझे, वो सर्विस है। तो क्रिएट करना पड़ेगा एडवर्टीजमेंट का लेजर, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। एडवर्टाइज एक्सपेंस क्या होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा। और यहाँ पे जो खर्चा कर रहे हैं तो जीएसटी अप्लीकेबल किए, टैक्स का जो डिटेल्स है यहीं पे सेट कर देंगे, इसीलिए स्पेसिफाई डिटेल्स है यार, HSN कोड और सर्विस यहाँ पर दे दिए। जीएसटी स्पेसिफाई डिटेल्स हो जाएगा, टैक्सेबल कितना परसेंट है तो 18% या 12% जो भी होगा दे दीजिएगा। सर्विस दे दिए, ऐसे सर्विस पे लगभग 18% ही सारा जगह है। आगे बढ़ेंगे, कितना का ले रहे हैं तो 25,000 का प्रचार करवाएं। अब उसमें कितना लगेगा जीएसटी, तो यहाँ पे इनपुट जीएसटी अब नहीं लगेगा, इनपुट आई जीएसटी लगेगा। इनपुट सी जीएसटी नहीं लगेगा ना, एसजीएसटी लगेगा। कौन सा लगेगा, आई जीएसटी। और जब आई जीएसटी लगेगा तो 12% के हिसाब से 3,000 हो रहा है, यानी 28,000। अगर इंक्लूड होगा, इंक्लूड अगर करना है तो इंक्लूड वाला अगर चुनते हैं तो फिर आपको वही तरीका जो पहले पढ़ा चुके हैं, ऑल्ट सी करना होगा, यहाँ कर्सर रख करके 25,000 में गुना करेंगे 100 से। लेकिन इंक्लूड नहीं है, एक्सक्लूड है, तो ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है। ये हो गया आपका सर्विस परचेज। अगर हम सर्विस सेल करते हैं तो एफेक्ट ट्रेस करते हैं, और मान लीजिए कि हम जिनको सर्विस दे रहे हैं वो पार्टी कौन है, तो कैश ही ले रहे हैं, कैश में दे रहा है। तो अब यहाँ पे हम लोग उसका नाम लिख देंगे, तो क्रिएट नहीं करना है, न्यू पार्टी ले लेंगे और लिख दिए सोनी कुमारी। सोनी कुमारी को सर्विस दे रहे हैं, हम तो इनका स्टेट बिहार नहीं है, असम है। क्या है, असम। और इनके पास जीएसटी नंबर भी नहीं है, तो छोड़ दिए। अब सर्विस क्या दे रहे हैं हम, तो सर्विस जो दे रहे हैं उसका लेजर बनाना पड़ेगा। तो हम तो बना चुके हैं ना, ट्यूशन फीस। अगर कोई दूसरा सर्विस हम लोग अगर दे रहे हैं तो वो भी यहाँ पे ले सकते हैं। जैसे ट्रांसपोर्ट, हमारा बिजनेस ट्रांसपोर्ट का है तो ट्रांसपोर्ट से भी हम लोग लेंगे उनसे पैसा। तो क्रिएट कर लेते हैं ट्रांसपोर्टेशन फी। ट्रांसपोर्टेशन फी ले रहे हैं, ये मेरे लिए डायरेक्ट इनकम होगा। और यहाँ पर होगा अप्लीकेबल, स्पेसिफाई डिटेल शेयर हो जाएगा, HSN कोड हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा डिस्क्रिप्शन। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, सर्विस दे दीजिएगा। यहाँ पे टैक्सेबल 18% है तो 18 दे दिए। कितना का सर्विस ट्रांसपोर्टेशन चार्ज है, मान लीजिए 25,000 का, एक 20,000 का है। अब इसमें कौन सा टैक्स लगेगा, आउटपुट आईजीएसटी हो गया। सेव कर देंगे, इसमें एक ही लगेगा आईजीएसटी लगेगा तो
ये हो गया खत्म।